हेलो नमस्कार दोस्तों, 12 अंक की टीचर अड्डा में आपका स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसी के चलते हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हम आपको कक्षा 8 का चैप्टर वाइज जो है ना साइंस को सॉल्व करा रहे थे, जिनमें से हमने आपको चैप्टर 7 तक आपको सॉल्व कराया था। आज हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर का नाम है बल तथा दाब। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने आपको 7 चैप्टर करवा दिए। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके 2-4 चैप्टर और बचे हैं, मैं उनको करा दूंगा। उसके बाद मैं क्लास 9th की साइंस को कंप्लीट कराऊंगा। स्पीड मोड में ही लेके चलूँगा, क्योंकि आने वाला बीपीएससी एग्ज़ाम जो है ना, मुश्किल से 1 महीने का समय और बचा है। आपको जल्दी से जल्दी सारा मैटर दे देंगे, क्योंकि बीपीएससी जो है ना वो आपका एनसीईआरटी बेस्ड या एससीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछता है। तो बुक्स अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा प्लस पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं चैप्टर की। ये हमारा चैप्टर है बल तथा दाब। ठीक है, चैप्टर जो है 8 नंबर चैप्टर है। ठीक है, इसमें हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि इसमें केवल हम उन महत्वपूर्ण पॉइंटों को पढ़ते हुए चलेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बाकी चैप्टर इसमें कुछ पढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि क्लास 8 के चैप्टर में इतना कुछ खास नहीं है जहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है केवल वही वही पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले पॉइंट देख लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं। ये पहला पॉइंट यहाँ पे आता है आपका, विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि विज्ञान में जब किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का, ठीक है, या जो खिंचाव लगता है उसी को हम लोग बल कहते हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट दिया गया है बल के बारे में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग। जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं बल के बारे में, उनको देख लेते हैं। शायद यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि एक कार आपकी खड़ी है, उसके पीछे अगर कोई व्यक्ति ऐसे ही खड़ा है, मतलब उसकी तरफ बल या हाथ या स्पर्श नहीं कर रहा है, उसमें कोई बल नहीं लगा रहा है, तो मतलब कि कोई बल नहीं लगा रहा है, इस तरह से कोई गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर किसी प्रकार का बल नहीं लग रहा है। ठीक है, इसी का दूसरा फिगर देखते हैं। दूसरा फिगर नीचे देखिए आप, कि जो ये आदमी है देख रहे हैं कि आप उसको धक्का मार रहा है, मतलब, और यही आपका परिभाषा में दिया गया है कि जब किसी वस्तु पर धक्का या उसको खींचा या बल लगाया जाता है तो उसी को हम लोग बल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो धक्का मार रहा है कार को, और कार जो आगे बढ़ रही है, तो इसी को हम लोग बल की परिभाषा देते हैं। ठीक है, इसी के कुछ और 2-4 एग्जाम्पल है, उनको देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, एक दूसरे की ओर बल लगा रहे हैं। ठीक है, ये भी एक प्रकार का बल ही है, कार्य कर रहा है इनके बीच में। तीसरे एग्जाम्पल के तौर पे ये इमेज दी गई है। ठीक, इसमें आप देखिए एक दूसरे को बाहर की ओर बल लग रहे हैं। ठीक है, हाथ पकड़े एक दूसरे को गोल गोल घुमा रहे हैं, जिसमें आपको जो है ना बल जो है ना वो बाहर की ओर लगता है। ठीक है, ये भी एक प्रकार के बल का कार्य ही हो रहा है। ठीक है, ये देखिए इस फिगर में भी एक दूसरे के विपरीत बल लग रहा है। बैल इसको अपनी तरफ खींच रहा है और किसान जो है इसको अपनी तरफ खींच रहा है। दोनों देखिए एक दूसरे के विपरीत बल लगा रहे हैं, ये भी एक प्रकार का बल ही है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है बलों की खोजबीन। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। इसमें जो चीज़ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये आपका दिया गया है। ठीक है, किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जो है ना जुड़ जाते हैं। कहने का मतलब है, अगर आप इसको इस दिशा में बल लगा रहे हैं और इसी दिशा में दूसरा एक बल लग रहा है, तो दोनों बल जो है ना आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, दोनों बल क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, यही पॉइंट दिया गया। दूसरा पॉइंट जो दिया गया उसको देखते हैं। दूसरा पॉइंट, यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल बल जो दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा। कहने का मतलब है, अगर एक बल कोई आपका पूरब दिशा में कार्य कर रहा है और दूसरा बल आपका दक्षिण मतलब पश्चिम दिशा में कार्य कर रहा है, तो जो दोनों बलों का अंतर होगा वही आपका जो है ना वो टोटल नेट बल के बराबर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। एक और पॉइंट दिया गया, ये देखते हैं। बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि अगर आप किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो आप बल के वस्तु के आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर एक कागज़ को बुक या नोटबुक से फाड़ते हैं, ठीक है, उस पर आप बल लगाते हैं, उस कागज़ को मोड़ते मरोड़ते हैं, तो आप देखते होंगे कि वो जो कागज़ है एक बॉल के रूप में बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले जो कागज़ था आपका वो चौकोर था। ठीक है, चतुर्भुज टाइप से था। ठीक है, उस पर आपने बल लगाया तो आपका सर्किल टाइप से परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो यही आपकी डेफिनेशन के तौर पे दिया गया है कि बल लगाने पर उसकी आकृति में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए हैं, इनको देख लेते हैं हम लोग। जो पहला पॉइंट दिया गया है, किसी वस्तु को विरामावस्था से गति अवस्था में लाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है, अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, ठीक है, अगर उस पर हम बल लगा देंगे तो वह वस्तु जो है ना चाल की
मतलब गति में आ जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब अगर एक बॉल एक जगह पड़ी हुई है, अगर उस पर हम कोई बाय बल लगाते हैं तो बॉल आगे की ओर या पीछे की ओर या इधर उधर कहीं भी लुढ़क सकती है। ठीक है, तो यही पॉइंट दिया गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट देख, गतिशील वस्तु को चाल में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, अगर कोई वस्तु जैसे धीरे दौड़ रही है, अगर उसमें पीछे से हम धक्का मार देंगे तो वह जो है ना उसकी स्पीड में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा, यही पॉइंट दिया गया है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई वस्तु मान लीजिए इस दिशा में जा रही है, अगर हम उसके विपरीत दिशा में बल लगाएंगे तो उसकी दिशा में परिवर्तन भी कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकते हैं, ये भी आपको मैंने बता ही दिया है। ठीक है, चौथा पांचवा पॉइंट है जो इनमें से कुछ अथवा सभी प्रभावों को उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, इनमें जो जितने भी पॉइंट दिए गए हैं ये सभी प्रभाव आप बल के द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। फिर एक आता है संपर्क बल। संपर्क बल क्या होता है? संपर्क बल ये होता है जब हमारे द्वारा किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है या हमारी पेशियों के द्वारा किसी चीज़ को टच या छुआ जाता है। ठीक है, बगैर छुए किसी तरह का संपर्क नहीं हो सकता है। तो अगर हम किसी भी तरह किसी वस्तु से संपर्क कर रहे हैं या बल द्वारा या रस्सी द्वारा कैसे भी कर रहे हैं, तो ऐसी को हम लोग संपर्क बल की श्रेणी में रखते हैं कि मतलब बगैर संपर्क में आए हम लोग उस पर कोई बल नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसी संपर्क बल के चलते आता है जो पहला बल आता है वो आपका कौन सा बल आता है? वो आता है पेशीय बल। ठीक है, पेशीय बल के बारे में बात करते हैं हम लोग। पेशीय बल क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। क्या आप मेज पर रखी किसी पुस्तक को बगैर छुए ढकेल या उठा सकते हैं? ऐसा बुक में दिया गया है। ठीक, देखते हैं, क्या बगैर पकड़े पानी की बाल्टी को उठा सकते हैं? सामान्यतः किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए आपको शरीर का वस्तु के साथ संपर्क होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है अगर आप किसी वस्तु पर बल लगाना चाहते हैं तो किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए आपको आपके शरीर का वस्तु के साथ जो है ना संपर्क होना चाहिए। कहने का मतलब है अगर ये कोई वस्तु है और ये आप बल लगाना चाहते हैं तो इनके बीच जो होना चाहिए संपर्क होना चाहिए, तभी आप उस पर बल लगा पाएंगे। ठीक है, संपर्क किसी छड़ी या रस्सी, कहने का मतलब है संपर्क किसी छड़ी या रस्सी की, आगे देखते हैं क्या दिया गया, रस्सी की सहायता से भी, रस्सी की सहायता से भी हो सकता है। जब हम किसी वस्तु जैसे कि अपने विद्यालय के बस्ते को धकेलते हुए या पानी की बाल्टी को उठाते समय तो बल कहा जाता है। ठीक है, यह बल हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगता है। हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को ही हम लोग पेशीय बल कहते हैं। पेशीय बल कहने का मतलब है जो अपने हाथों या द्वारा जो बल लगाते हैं या पेशीय द्वारा जो भी बल लगाते हैं किसी वस्तु पर, उसी को हम लोग जो कहते हैं ना पेशीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेशीय बल कहते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे का पॉइंट देखते हैं। नीचे दिया गया है, क्योंकि पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशीय किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसलिए इसे हम संपर्क बल भी कहते हैं। ठीक है, अब संपर्क बल और पेशीय बल दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, या किसी अन्य प्रकार के संपर्क बल भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे एक बल आता है घर्षण बल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? घर्षण बल। बल नहीं लिखा, आप बल लिख लेंगे। ठीक है, क्या? घर्षण बल, ये आपका घर्षण बल हो गया। आगे देखते हैं हम लोग घर्षण बल। आपने कुछ अनुभवों को स्मरण कीजिए। फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद, ठीक है, फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद धीरे धीरे धीमी धीमी हो जाती है, अंत में रुक जाती है। साइकिल चलाते समय जब हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो ये धीरे धीरे जो है ना धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। किसी कार या स्कूटर के इंजन को बंद कर देने पर वह भी कुछ समय बाद रुक जाती है। इस प्रकार नाव भी खेना बंद कर देने पर कुछ दूर चलकर रुक जाती है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं। आगे देखते हैं हम लोग। रुक जाती है, फिर दिया गया है, क्या आप इस प्रकार के कुछ अन्य अनुभवों को इनसे जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं, ऐसा इसने दिया है। हम लोग देखते हैं कि यह क्या कहना चाह रहा है। इन सभी स्थितियों में वस्तु पर कोई बल लगता प्रतीत नहीं होता है, फिर भी उनकी चाल धीरे धीरे कम होती जाती है और अंत में ये विराम अवस्था में आ जाती हैं। इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन किस कारण होता है? क्या इन पर कोई बल लग रहा होता है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रत्येक दशा में बल किस दिशा में लग रहा होगा? इन सभी उदाहरणों में वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण केवल और केवल घर्षण बल है। ठीक है, अब आपको हम समझाना चाहेंगे इसमें क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है जैसे कि कोई वस्तु है या आप साइकिल चलाते हैं, अगर आप पैडल मारना बंद कर देंगे तो कुछ समय बाद वो साइकिल धीरे धीरे आपकी रुक जाती है। ठीक है, नाव पानी में अगर चल रही है तो आप देखते होंगे जब तक हम लोग वो नाव चलाने के लिए उसका वो जो पेंदी से पानी पीछे किया जाता है, अगर उसको मारते हैं तो देखते होंगे कि नाव चलती रहती है। अगर उसको हम चलाना बंद कर दें थोड़े समय बाद नाव भी रुक जाती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब बात करते हैं तो ये क्यों रुक जाती है? तो इस पर कोई बल तो लग नहीं रहा है बाहर, तो इसमें जो बल लगता है वो आपका घर्षण बल लगता है, जिस कारण ये थोड़े समय बाद रुक जाती है। ठीक है, तो किस कारण रुक जाती है? ये आपके घर्षण बल के कारण रुक जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग।
फिर आता है असंपर्क बल। असंपर्क के बल के अंतर्गत आता है चुंबकीय बल आता है। असंपर्क के अंतर्गत कौन सा बल आता है? चुंबकीय बल आता है। इसको देखते हैं हम लोग। ये असंपर्क बल के बारे में यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया गया, इसको हम लोग देखते हैं। एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में आए ही बल लगा सकता है, तथा चुंबक द्वारा लगाया गया बल जो है ना असंपर्क बल कहलाता है। ठीक है, ये देखिए आपका दिया गया है। अगर आपसे परीक्षा में पूछता है कि चुंबक में किस प्रकार, मतलब दो चुंबक आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है, तो उनके बीच किस प्रकार का बल कार्य करता है, तो आप वहाँ पे टिक क्या मारेंगे? आप मारेंगे वहाँ पे असंपर्क बल जो है ना वो कार्य करता है। ठीक है, इसी प्रकार एक और पॉइंट दिया गया, चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल भी असंपर्क बल होता है। आप देखते हैं जो है ना चुंबक वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। जब आप चुंबक को लोहे के पास ले जाएंगे तो वो बिना संपर्क में आए ही लोहे को जो है ना अपनी ओर खींच लेता है, तो वहाँ पर भी जो बल कार्य करता है वो ही आपका असंपर्क बल ही होता है। ठीक है, फिर आता है एक गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल तो आप सभी लोग जानते होंगे क्या क्या होता है। ठीक है, आप जानते हैं कि यदि कोई सिक्का या पेन आपके हाथ से छूट जाए तो वह धरती की ओर गिरता है। पेड़ से अलग होने के पश्चात पत्तियां, फल भी धरती पर ही गिरती हैं। ठीक है, क्या कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो ये सब दिया गया है, तो ये सब क्यों होता है इसके बारे में बात करेंगे। जब सिक्का आपके हाथ में पकड़ा हुआ है तो यह विरामावस्था में होता है। जैसे ही इसको छोड़ा जाता है तो यह नीचे की ओर गिरना प्रारंभ हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि सिक्के की गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। और क्या इसके बिना बल लगे ऐसा हो सकता है क्या? यह बल कौन सा है? ठीक है, ये आपको बताना है। देखते हैं, ये पॉइंट दिया गया है आगे आपका। वस्तु पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती है क्योंकि यहाँ उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है, और यह बल को हम लोग गुरुत्व बल या गुरुत्व कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जब कोई वस्तु आपकी गिरती है तो वह डायरेक्ट पृथ्वी पर आके गिरती है, या किसी बॉल को हम लोग आसमान में फेंकते हैं तो एक समय बाद वह फिर आके ज़मीन पर ही गिर जाती है। तो इस प्रक्रिया में जो बॉल का ऊपर जाना और उसके बाद वह नीचे आके धरती पे गिरना जो होता है, तो जो ये बल लगता है ये धरती के द्वारा लगता है, किसी वस्तु पर लगता है, और वस्तु को अपनी ओर खींचने वाला बल जो होता है उसे हम लोग गुरुत्व बल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्व बल कहते हैं तथा ठीक है, इसी को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। पॉइंट और दिया गया, इसको जान लेते हैं हम लोग कि क्या दिया गया। ये पॉइंट दिया गया, गुरुत्व केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं है। मतलब गुरुत्व, जो गुरुत्व वाला बल लगता है ये केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं होता। वास्तव में विश्व में सभी वस्तुएं, चाहे वे छोटी हों या बड़ी हों, एक दूसरे के ऊपर बल लगाती हैं। यह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, एक दूसरे की ओर अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण होता है वही आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, आगे जो पॉइंट आता है आगे आता है दाब। दाब क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये दिया गया है, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल लगने वाला बल को दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग दाब कहते हैं। दाब बराबर जो होता है वो बल बटा क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है। ठीक है, क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है। ठीक है, और फिर नीचे देखते हैं क्या दिया गया। नीचे दिया गया, यहाँ हम केवल उन बलों पर विचार करते हैं जो उस पृष्ठ के लंबवत तथा जिस पर दाब ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। फिर एक आता है वायुमंडलीय दाब। इसके बारे में जानते हैं। हमारे चारों ओर की वायु है और वायु के इस आवरण को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को हम लोग वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है जो वायु द्वारा दाब लगाया जाता है तो उसी को हम लोग जो है ना वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है, आगे का पॉइंट देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए जहाँ से क्वेश्चन बनने के प्रबल संभावना, इसको देखते हैं। बल धक्का देना। ठीक है, मतलब बल जो है ना अपकर्षित करना या खींचना या अपकर्षित करना हो सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। बल दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण लगता है। कि किसके कारण लगता है? अन्योन्य क्रिया के कारण लगता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो है, बल का परिणाम तथा दिशा दोनों है होते हैं। ठीक है, आगे का देखते हैं। आगे बात करते हैं, किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन अथवा गति की दिशा में परिवर्तन अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन का अर्थ है कि इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन होना। ठीक है, ये पॉइंट दिया गया है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या दिया गया है। आगे का पॉइंट हमारे लिए है जो किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसकी गति की अवस्था में अथवा उसकी आकृति में परिवर्तन करता है। अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह उसकी गति में तथा उसकी आकृति में परिवर्तन कर सकता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके साथ संपर्क में आने पर ही या संपर्क में आए बगैर लगा सकता है। ठीक है, किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके साथ संपर्क में आने पर या संपर्क में आए बगैर लगा सकता है। कहने का मतलब है, आप अगर किसी वस्तु पर बल लगाना चाहते हैं तो आप उसको टच करके भी बल लगा सकते हैं और बिना टच करे भी उसे पर बल लगा सकते हैं। तीसरा आता है, प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले
बल को हम लोग दाब कहते हैं, मतलब प्रत्येक अंक क्षेत्रफल में जो लगता है उसे हम लोग दाब कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है द्रव तथा गैस बर्तनों की दीवार पर दाब लगाते हैं, मतलब द्रव तथा गैसें जो है ना बर्तनों की दीवार पर दाब लगाते हैं। जैसे द्रव हो गया आपका या गैसें हो गई, ये सब जो है ना बर्तन की दीवार पर दाब लगाती हैं। फिर अगला पॉइंट देखते हैं। हमारे चारों ओर की वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है, हमारे चारों ओर आप एक वायुमंडल देख रहे हैं जिसमें बहुत सारी अन्य प्रकार की वायु हैं। ठीक है, तो उन वायुओं द्वारा जो दबाव लगता है उसे हम लोग वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है, तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। बाकी मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, जो था वो मैंने पढ़ा दिया है। आगे इंपॉर्टेंट बल वाला जो चैप्टर आगे आएगा क्लास 9th और 10th में, वहाँ आपको इसका ज़्यादा मैटर देखने को मिलेगा और वहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें मिलेंगी, वहाँ से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ये हमारे चैनल का नाम है बाराबंकी टीचर्स अड्डा। ठीक है, हमारा जो है ना सोशल मीडिया हैंडल्स है, इसमें हमारा टेलीग्राम चैनल है आपके लिए, बाराबंकी 26/34, जहां आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहां से आपको फ्री PDF हर क्लास की प्रोवाइड कर दी जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ लाइक करें। ठीक है, तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आपको हम कल सुबह 9 बजे प्रोवाइड करा देंगे। धन्यवाद।